हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। जेई मेंस 2024 1 फरवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल एक बार आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर रखा हुआ सवाल देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है कि द लाइन्स L1 L2 डॉट डॉट L20, ये एल लिखा हुआ ना, L3 L4 L5, ये सब लाइन्स की बात हो रही है। क्लियर हो? ये सब क्या है? डिस्टिंक्ट लाइन्स है। क्या है? डिस्टिंक्ट लाइन्स है, अलग अलग लाइन्स है। बोला जा रहा है इफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? 10 तक। ऑल द लाइन्स L2n-1, वो लाइन्स जो L2n-1 हो, आर पैरेलल टू ईच अदर, and all the lines L2n passes through a given point P. The maximum number of points of intersection of pair of lines from the sets L1 L2 डॉट डॉट कहाँ तक? L20 तक। ये सब लाइंस को मिला दिया जाए तो मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनाए जा सकते हैं, ये बताना है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चा जब पीएमसी का सवाल देखता है तो उसके दिमाग में ये चलता है कि वो उससे नहीं बनेगा। पहली बात, मैं इस साल के जितने भी सवाल आए मैंने उसको एनालिसिस किया तो उसमें एक आध दो सवाल को छोड़ दो तो पीएमसी के सारे सवाल आसान थे। मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक फंडा अगर क्लियर रहा ना तो बच्चा उसको निकाल ले गया। क्लियर हो? तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि जो भी चैप्टर आपको टफ लगे कम से कम उसके जो आसान वर्जन है और मीडियम वर्जन है उसको तो पढ़ लीजिए। अरे भाई चलो, टफ चीज से कितने सवाल आएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ पीएमसी से एक ही दो सवाल टफ आए इस बार पूरे पेपरों में। तो भाई छोड़ने की क्या जरूरत है? और देखो यही सवाल बच्चा ना, बहुत सारे बच्चे इसको ना देख के छोड़ देते हैं, भाई साहब बहुत टफ सवाल, लेकिन देखना कितना आसान सवाल है, मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर से सवाल पे आते हैं। द लाइन्स L1 L2 L है ना, सो ऑन L20 और क्या डिस्टिंक्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक। सही है। अलग अलग लाइन्स है L1 L2 L3 L4 L5 L20 तक, ये सब अलग अलग लाइन्स है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक। ऑल द लाइन्स L2n-1। L2n-1 का मतलब क्या होगा? अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो ये ऑड नंबर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ऑड नंबर। कैसे? रखो यहाँ पे n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे इसमें, ये वाले में, तो आपको ये मिल जाएगा L1। n की वैल्यू 2 रखोगे इसमें तो ये मिल जाएगा L3। ऐसे ही n की वैल्यू 3 रखो तो ये मिल जाएगा L5। देखो ना, यहाँ 1 आया, 3 आया, 5 आया, ऐसे ही 4 रखो तो 7 मिलेगा। ये सब जो लाइंस है L1 L3 L5 L7, लास्ट में रखोगे कितना? 10 रखोगे तो 10 यहाँ पे रखोगे इस वाले में तो ये मिल जाएगा आपको 19। मतलब ये टोटल जो 10 लाइंस है, इसके बारे में कहानी क्या बता रहा है? आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब क्या है? पैरेलल है। अभी क्वेश्चन का जो जो अहम हिस्सा है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। पैरेलल है। कौन कौन सा लाइन पैरेलल है भाई? L1 L3 L5 L7 L19, ये सब क्या है? पैरेलल लाइंस है। ये सब देखो ऐसा, सही है, ऐसा पैरेलल लाइंस है। कौन? ये सब कौन? L1 L3 L5 L7 एंड सो ऑन कहाँ तक? L19 तक। टोटल 10 लाइन है। कितने लाइन है? 10 लाइन है। ये सब पैरेलल है। क्लियर हो? उसके बाद बोला जा रहा है कि L2n का मतलब हुआ, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये बन जाएगा L2। 2 रखो तो कितना बन जाएगा? L4। 3 रखो तो कितना बन जाएगा? L6। कहाँ तक? L20 तक। कहाँ तक? L20 तक। पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट्स। ये सब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं, ये सब लाइंस पैरेलल नहीं है, ये सब इंटरसेक्टिंग है। ये सब लाइन जो है L2 L4 L6 L8, ये फिक्स पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऐसे लाइंस को कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। ये सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और कौन? सर L2 L4 L6 L8 एंड सो ऑन कहाँ तक? सर L20 तक। ये सब लाइंस क्या है? इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? पॉइंट पी पे। मतलब दो फैमिली है लाइंस की, एक पैरेलल फैमिली है और एक कंकरेंट वाली फैमिली है, या इंटरसेक्टिंग वाली फैमिली है बोल सकते हो। तो बोला जा रहा है कि अगर ये दोनों फैमिली को मिला दिया जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताना है। क्वेश्चन यही है। पैरेलल वाली फैमिली और ये जो कंकरेंट वाली जो फैमिली है, इनको मिला दिया जाए तो मैक्सिमम कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकते हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत है नहीं, देख लीजिए। अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये पैरेलल वाली फैमिली, पैरेलल वाली फैमिली कितनी लाइन है सर? 10 लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस को मैं ब्लैक से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। ये कितनी लाइन है सर? ये भी 10 लाइन है। ब्लैक वाली जो पी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये भी टोटल 10 लाइन है। अब इन्हीं को बोल रहा है कि इनको मिलाने से, आपस में मिला दिया जाए दोनों फैमिली को, तो बताओ कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल सकते हैं? सोच कर देखो आप, क्या दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट होते हैं? नहीं सर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिल रहा होगा आपको? एक रेड वाले से उठा रहे होगे और एक कहां से उठा रहे होगे? ब्लैक वाले से। देखो ना, ये वाला देखो ना, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो एक ब्लैक वाले का है और एक रेड वाले का है। यहाँ भी देखो ना, एक ब्लैक वाले का है, एक रेड वाले का है।
यहाँ देखो ना एक ब्लैक वाले का है, ग्रेड वाले का, यहाँ भी देखो ना एक ब्लैक वाले का है, ग्रेड वाले का, यहाँ देखो ना एक ब्लैक वाले का है, ग्रेड वाले का, यहाँ देखो ना एक ब्लैक वाले का है, ग्रेड वाले। सर ये वाला, ये तो पहले से ही बोला है ना भाई कि यहाँ से सारी लाइनें पास हो रही हैं ब्लैक वाली, तो ये तो एक अलग इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये तो खुद का इनका अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन दोनों फैमिली का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? दोनों फैमिली का इंटरसेक्शन पॉइंट देखो ना, एक ब्लैक मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। क्लियर हो? हाँ सर। तो पहली फैमिली में किसमें, L2n-1 में, L2n-1, यानी इसमें कौन कौन सी लाइनें थी? इसमें लाइनें थी L1 L3, है ना, L5 L7 और कहां तक, L90 तक। टोटल कितनी लाइन थी? 10 लाइन थी। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा आपको तो पहली फैमिली से एक लाइन उठाना पड़ेगा, और एक L2n वाला। L2n वाला मतलब क्या, L2 L4 L6 कहां तक, L20 तक। ये भी कितनी लाइन से, 10 लाइन से। तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट आपको चाहिए होगा, जैसे ये देखो, तो एक रेड वाली फैमिली चाहिए होगी। क्लियर हो? ये रेड फैमिली है ऊपर वाला, रेड फैमिली है। एक कौन सी फैमिली है, ब्लैक फैमिली है। तो एक लाइन रेड फैमिली से चाहिए होगा और एक लाइन चाहिए होगा कहां से, ब्लैक फैमिली से। तो देखो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट मैं लिख रहा हूं, टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट, ध्यान देना आप ना, टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां से 10 लाइन है, 10 में से कोई एक लाइन उठा लेंगे, यानी क्या लिखेंगे उसको, 10C1 इंटू, यहां भी टोटल 10 लाइन है, यहां से भी कोई एक लाइन उठा लेंगे, 10C1 और प्लस, ध्यान देना, ये वाला तो जोड़ोगे ना, ये भी तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है यार, जो ब्लैक वाली सब एक जगह से पास हो रहे थे। हाँ सर, तो वो भी तो एक होगा ना। हाँ सर, +1, कहानी खत्म। बस यही तो करना था। जोड़ लो, 10C1 की वैल्यू 10 होता है, 10 × 10 प्लस क्या, 1, तो 100 + 1 कितना आ जाएगा, 101। देखो कितना आसान सवाल था ना आसान? हाँ सर, सवाल तो देख के लग रहा था नहीं बन पाएगा भाई, बड़ा टफ सवाल है, लेकिन आंसर कितनी आसानी से आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चैप्टर को बेसिक बिल्कुल क्लियर रखो। तो आंसर क्या आ जाएगा, 101 टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? हाँ सर, देख लो भैया।